बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमादिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। क्या दुआ ज़हरा ज़हीर अहमद के साथ ही चैट किया करती थी? जिस घर में दुआ ज़हरा को लाया गया वहाँ घर से भगवाई हुई दीगर लड़कियां भी मौजूद थी। ज़हीर अहमद के घर से कितनी लड़कियां बरामद हुई? ज़हीर की फैमिली लड़कियों को घरों से भगाने की माहिर किस तरह से निकली और कितनी लड़कियों को उन्होंने अपने घर पर भगवा कर छुपाया हुआ था? दुआ ज़हरा किस गैंग के हाथ लग चुकी है? उस शुबा इंकशाफात आज की वीडियो में करने जा रही हूँ। ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ज़हीर की फैमिली का वो रुख मैं आपको बताऊंगी जिससे सुनकर आप भी उसी तरह से परेशान होंगे जिस तरह से मैं परेशान हूँ कि दुआ ज़हरा की ज़िंदगी हर गुजरते दिन के साथ अब खतरे में है और अगर अब जल्द उसको बाजियाब ना कराया गया तो शायद उसका जिंदा बाजियाब होकर निकलना मुमकिन नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलते रहे। तो जी, दुआ ज़हरा के इंसानी स्मगलर्स के हाथ चढ़ने का इंकशाफ जो है बहुत पहले हो चुका था, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ जैसे जैसे सबूत सामने आ रहे हैं अब ये इम्कानात जो हैं वो इस हद तक हो चुके हैं कि दुआ ज़हरा की ज़िंदगी बहुत ख़तरे में है। इस बात में कोई शक नहीं रहा कि दुआ ज़हरा एक प्रोफेशनल गिरोह के हाथ लग चुकी है और इनका नेटवर्क पूरे के पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। इन्होंने ऐसा जाल बिछाया हुआ है कि मासूम बच्चियों को ये ट्रैप करते हैं और फिर उनको अगवा करते हैं। इस वक्त इनका टारगेट जो है वो सिंध और पंजाब है। जो लड़कियों को घरों से भगाने में जो है मददगार साबित होते हैं, उनकी मदद करते हैं, फिर उनको उनकी मर्ज़ी से शादी करवाने का झांसा देते हैं, उनकी अजीबोगरीब किस्म की वीडियोस उनकी मर्ज़ी से ही बनवाते हैं। उनको इतना इन्होंने ट्रैप कर लिया होता है, उनका दिमाग इतना बेचारों को क्या कहते हैं कि उनके दिमाग में भूसे ही भर दिया होता है। इस अंदाज में उनको पागल बनाया होता है, झांसे दिए होते हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि वो ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। फिर उनको गायब करवाने में भी ये लोग शामिल हैं। इस वक्त दुआ ज़हरा की ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक है और हर गुजरते दिन के साथ दुआ ज़हरा की ज़िंदा बाजियाबी के इम्कानात जो है वो कम से कम होते जा रहे हैं। तो अगर अभी हमने ज़िंदा बाजियाब करवाना है तो हर हाल में अभी ही उसको वहाँ से निकालना पड़ेगा, वरना फिर हम इस बात को समझ लेना चाहिए कि दुआ ज़हरा की ज़िंदगी जो है वो बहुत ख़तरे में है। 10 रोज़ तक दुआ ज़हरा कहाँ पर थी किसी को मालूम नहीं था। फिर अचानक से एक बच्चा सामने आता है जो ख़ुद को ज़हीर और दुआ का शोहर जो है वो बताने में लग जाता है। दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से वो कहता है कि जी वहाँ पे जाती है, मेरे घर के सामने आती है। वो सारी स्टोरी आपको पता है कि जी फिर 22,000 ये देता है, वो टैक्सी में आती है। ये एक फजूल सी इन्होंने कहानी सुनाई। दुआ ज़हरा इसी ज़हीर के चचा नज़ीर अहमद के घर से बरामद हुई है। कराची से गायब होने वाली दुआ ज़हरा जो हवेली लखा के करीब एक गांव में पाई जाती है, वहाँ से उसको बरामद किया जाता है। तहकीक करने पर जी मुझे पता चला, मेरी टीम ने इस पर काम किया है, उन्होंने बताया कि जी ज़हीर का जो चचा है नज़ीर अहमद वो 1 महीने पहले किसी लड़की को भगा कर लेकर आया था। कितनी अजीब सी बात है ना, बंदा सोचता है तो बंदे को बड़ी अजीब सी बात लगती है कि ज़हीर जो है वो भी दुआ ज़हरा को भगा कर लेकर आया हुआ है। उसका जो चचा है नज़ीर अहमद वो 1 महीने पहले किसी लड़की को भगा कर लेकर आया था। और एक और इंकशाफ, यहाँ पर बात जनाब ख़त्म नहीं होती। इससे कुछ अरसा कबल नज़ीर अहमद के भाई यानी कि इसका दूसरा चचा, ज़हीर का दूसरा चचा जो है वो जहांगीर अहमद उसका नाम है, वो भी एक लड़की को उसके घर से भगा कर लेकर आया होता है। आपको बात समझ आ रही है? जिनको समझ आ रही है उनके लिए ये सारी मालूमात जो है वो अब बिल्कुल शफाफ है। आपको समझ अगर आ रही है तो बात यह है कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर 3 लड़कियों को उनके घरों से भगाया गया। ज़हीर ने भगाया, उसके चचा ने भगाया 1 महीने पहले और उसके दूसरे चचा ने जो है 2 महीने 2.5 महीने पहले लड़की को उसके घर से भगाया। तो 3 लड़कियां एक घर में मौजूद हैं जिनको मुख्तलिफ जगहों से भगवा कर जो है अपने घर में रखा हुआ है। इस पर तहकीक क्यों नहीं हो रही? क्यों उस लड़की को इसके साथ भेज दिया गया है? उसने कह दिया मैंने अपने शौहर के साथ जाना है, मैं बाकी जो है मेरा बाप मुझे मारता पीटता है। बाप मारता पीटता है तो क्या सारे रिश्ते टूट गए? क्या एकदम वालिदैन जो है अपने बच्चों को मारते हैं तो क्या आप कह देते हैं कि हम उनसे ताल्लुक़ ही नहीं रखना? कितनी अजीब बात है कि एक घर में 3 भगवाई हुई जो है लड़कियां मौजूद थी। दुआ ज़हरा जी इस घर में आती है और इससे पहले जो है ये 2 लड़कियों को उनके अपने अपने घरों से भगवा कर अपने उसी घर में रखा होता है इन्होंने। अब मामला बिल्कुल साफ हो चुका है। दुआ ज़हरा को इतनी आसानी से पुलिस की मौजूदगी में अदालत में पेश करना, फिर अपनी मर्जी के फैसले जो है अदालत से इनको मिल जाते हैं, फैसला हासिल करना, ये गैंग
एक बार फिर से रूपोश हो चुका है। ये गैंग इस वक्त मंजर से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका है। दुआ हज़ारा की बॉडी लैंग्वेज, उसके तोती की तरह एक ही बयान को दोहराना, बार बार रटा रटाया बयान जो है बोलना, और ज़हीर के साथ किसी भी किस्म का बॉन्डिंग उसकी ना होना, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करता है। इस बात को साबित कर देता है कि ये नेटवर्क अपना काम बहुत अच्छे अंदाज में करता है, इनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे अंदाज में ही दे रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ज़हीर और जो दुआ है उसकी तो बॉन्डिंग लग ही नहीं रही थी, लग ही नहीं रहा था कि ये 3 साल से बात कर रहे हैं। ऐसे लग रहा था कि इनकी तो कभी बात ही नहीं हुई, ना आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, ना अच्छे अंदाज में बात कर रहे हैं, ना दोनों का बयान मैच हो रहा है, ना दोनों की बॉडी लैंग्वेज, शक्लों पे दोनों की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, ऐसे जैसे कि कोई गन पॉइंट पे इनसे बयान दिलवा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब जो चीज़ें खुली हैं मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ, रोंगटे खड़े हो गए हैं कि कल तक मैं जिस ज़हीर के बारे में ये बोल रही थी कि वो ट्रैप हुआ हुआ है, आया क्या वो ट्रैप भी हुआ हुआ है, या इसको भी देखना चाहिए कि क्या उनको भी किसी दबाव में आकर उनसे ये लड़कियों को मुख्तलिफ जगहों से भगवाया जा रहा है, अगवा करवाया जा रहा है, या ये भी उसी तरह से मुलव्वस है। इसकी मुकम्मल तौर पर तहकीक होनी चाहिए। इन्होंने ना सिर्फ दुआ ज़ाहरा का अच्छी तरह से ब्रेन वॉश किया है, बल्कि कानूनी तकाजे बड़े आराम से पूरे कर लिए हैं। पुलिस के चुंगल से भी इन्होंने निकाल लिया दुआ ज़ाहरा को, उन्होंने दारुल अमान भी नहीं भिजवाने दिया। उसके बाद अदालत से भी आराम से जो है अपनी मर्जी का फैसला इनका आ चुका जिन्होंने सोचा था। जिस रिटाई के साथ उनका वकील जो है इस केस में लड़ा और फिर इस केस को उसने जीता और कहा कि जी दुआ महफूज हाथों में है, मगर दुआ जी अब मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी है। किसी को नहीं पता दुआ ज़ाहरा इस वक्त कहाँ पर है, महफूज हाथ कहाँ पर हैं, वो किसी को नजर नहीं आ रहे। यहाँ पर 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, दुआ ज़ाहरा जैसी छोटी उम्र की लड़कियाँ, इन लड़कियों की उम्र का तयन किए बगैर कोई भी अदालत किस तरह से फैसला दे सकती है। अब देखें, अगर वालिदैन की बात पे आपने यकीन नहीं करना, जो उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, जितनी भी चीज़ें, अगर आपने उनकी बात पे एतबार नहीं करना, बच्ची कह रही है उसकी बात पे आपने एतबार कर लिया, लेकिन आप डॉक्टर से बहुत अंदाजे हैं ऐसे, बहुत चीज़ें ऐसी हैं, साइंस बहुत तरक्की कर गई है कि जांच करवा के पता लगाया जा सकता है कि लड़की की उम्र क्या है। लेकिन किसी ने कुछ करवाने की ज़रूरत ही नहीं समझी, ना बच्ची का मेडिकल हुआ, ना किसी ने इस बात को सोचने की ज़रूरत महसूस की कि लड़की का वालिद तो बेचारा बोल बोल के थक गया कि उसकी उम्र 14 साल हुई है अभी, वो भी अदालत का जब फैसला आया था उसके बाद भी उसकी उम्र 14 साल हुई थी। और दूसरा सवाल ये है कि माँ बाप जो है वो बच्चे को पैदा करते हैं, उसके बाद पाल पोस के बड़ा करते हैं, अचानक से उनके तमाम हकूक़ सल्ब कैसे हो सकते हैं, कैसे उनके तमाम हकूक़ एकदम से वापस ले लिए जाते हैं? क्या उनके पास कोई हक़ नहीं? क्या उनके पास ये हक़ नहीं कि वो दुआ ज़ाहरा से मिलकर बैठें, उससे बात करें, जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करें? उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा। तो इन सवालों के जवाब के साथ सबसे अहम सवाल इस वक्त यहाँ पर ये खड़ा हुआ है कि आखिर दुआ ज़ाहरा है तो है कहाँ, उसको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? सारी दुनिया जो है वो सिर्फ इस बात को जानने की कोशिश कर रही है कि दुआ ज़ाहरा कहाँ पर है। दुआ के पेरेंट्स सामने आकर सारी बातें क्लियर कर रहे हैं। अगर ज़हीर की माँ जो है और भाई, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी मीडिया के सामने उसी तरह से आएँ और आके सवालात के जवाब दें। अगर आप लोगों ने सवालात के जवाब नहीं देने तो आप दुआ ज़ाहरा को छुपाया क्यों हुआ है? दुआ ज़ाहरा कहाँ पर है, वो सामने आए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।